ओम शांति। आज इस टर्न का प्रथम सत्र था, इसीलिए अर्चना बहन को रिक्वेस्ट किया था कि बाबा का प्यार हम सभी आत्माओं को इस सत्र में, इस टर्न में इतना मिले कि जिसको हम अपने जीवन में यूज़ कर सकें। योग का प्रयोग का अर्थ ही है कि संगम पर जो बाबा ने हमें शक्तियाँ दी, गुण दिया, उन सभी गुण और शक्तियों को अपने जीवन में यूज़ करें, प्रयोग करें। इसीलिए जब मेरे को रिक्वेस्ट किया, उन्होंने स्वीकार किया, तो बहुत बहुत थैंक्स अर्चना बहन को। ये भी योग का प्रयोग है कि कैसे हम अपनी वाणी से बाबा को संदेश दें। जहाँ तक इस संगम युग के जीवन का अर्थ है, कहा जाता है यूज़ इट और लूज़ इट। आप जितना यूज़ करेंगे खजानों का, गुणों का, शक्तियों का, उतना बढ़ेगा। यूज़ नहीं करेंगे तो लूज़ हो जाएगा। इसी तरीके से मस्तिष्क भी जो भगवान ने दिया है, ब्रेन जो दिया है, इसके बारे में कहा जाता है कि जो व्यक्ति अपने मस्तिष्क का यूज़ करता है वो ही महान बनता है, और जो मस्तिष्क का यूज़ नहीं करता है वो डिप्रेशन में चला जाता है, निराशा में चला जाता है। निराशा या डिप्रेशन का अर्थ ही है कहीं ना कहीं वो अपने विचारों का मिसयूज़ कर रहा है या यूज़ ही नहीं कर रहा है। दो तरीके हैं, मिसयूज़ या यूज़ ही नहीं कर रहा है। तो तभी भी ये ब्रेन का नेटवर्क कमज़ोर हो जाता है। पर 21वीं सदी में वही जिएगा जो ब्रेन का मैक्सिमम यूज़ करेगा। हम सभी केवल 5% अपने इस चेतना शक्ति का यूज़ करते हैं, पर महान वही बनता है जो इसका 100% यूज़ करता है। उसी के लिए बाबा हम सभी के सामने संगम पर अपनी पहचान देकर हम सभी को अपने गुणों से, शक्तियों से संपन्न बनाता जाता है। तो प्रयोग का अर्थ ही है हमारे अंदर जो भी कैपेसिटी है, शक्तियां हैं, उसको मैक्सिमम बढ़ाते जाएं, उसकी कैपेसिटी को इनलार्ज करते जाएं। जितना हम इसका इनलार्ज करेंगे, इंजॉय कर सकते हैं। तो मैं शुरू करता हूँ इस टॉपिक को एक बहुत अच्छी स्टोरी से, जिससे इस सब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा। एक माता रोज ज्ञान सुनने, मुरली सुनती है, तो बाबा कभी कभी बोलता है कि बाबा सुनार भी है, और बाबा आया है जो सोने में अलॉय है, मिलावट है, उसको ख़त्म करने। तो माता ने सोचा ये क्या होता है सुनार, और बाबा सुनार कैसे है। तो वो एक्चुअली सुनार के पास गई और बैठ गई कि सुनार क्या क्या करता है। उसने देखा सुनार गरम करता है, अलॉय को धीरे धीरे हैंडल करता है। तो उसने उससे पूछा कि आपको कैसे पता लग जाता है कि ये शुद्ध सोना हो गया, इसकी कैसे पहचान आप करते हो कि ये सोना जो अलॉय वाला था, मिक्स था, जिसमें मिलावट थी, वो कैसे आपको पता लग जाती कि ये 100% प्योर हो गया। तो सुनार ने कहा कि जब मैं अपना चेहरा उस सोने में देख लेता हूँ तो इसका मतलब होता है कि ये सोना शुद्ध हो गया। इसी तरह से इस संगम के जीवन पर हमारे अंदर जो विकारों का अलॉय है, मिलावट है, वो जब समाप्त हो जाती तो जो व्यक्ति हमें देखेगा, हमें नहीं देखेगा, वो बाप को देखेगा। बाप की प्रत्यक्षता तभी होगी कि जो हमें देखे उसमें बाप दिखाई दे, हम ना दिखाई दें। तब हम कह सकते हैं कि हमारे अंदर का अलॉय, मिलावट ख़त्म हो गई। और ये ही योग का प्रयोग है
कि हर दिन हम अपने अंदर के 63 जन्मों की जो धूल चढ़ गई है उस धूल को निकालते जाएं। जैसे सोने को भी जब ज़मीन से निकालते हैं तो निकालने के लिए उसको कई टन मिट्टी हटाना पड़ती है, तब 1 आउंस सोना निकलता है। इसी तरह से परमात्मा भी हमारे उस मिट्टी रूपी अलॉय को, देहभान की मिट्टी को, मैंपन की मिट्टी को, मेरेपन की मिट्टी को हटाता जाता है, तब आत्मा वो चमक उठती है और वही चमक व्यक्तियों को बाप की प्रत्यक्षता कराएगी। इन सभी मुरलियों में अगर हम देखें, बाबा की जो 8 मुरली चली इस सीज़न की, 8 मुरलियों में बाबा ने जो पॉइंट टच किए उसमें मेजर पॉइंट था कि चलन और चेहरे से बाप दिखाई दे। अब इस साल बाबा हम सभी से चाहता है कि हम अपने अंदर स्व परिवर्तन 100% ले आएँ, स्वराज्य अधिकारी बन जाएं। वही बाबा हमसे होमवर्क चाहता हैगा। बाकी भारी चीज़ों में कम से कम जाएं, जितनी ज़रूरत है उतना ही जाएं, पर अपने अंदर संपूर्ण परिवर्तन लाएं। तो उसी के ऊपर मैं आपको थोड़े से अपने अनुभव सुनाऊंगा। शुरू करते हैं। पहला सब्जेक्ट है ज्ञान, दूसरा है योग, तीसरा है धारणा, चौथा है सेवा। ज्ञान का अर्थ होता है समझ, मैच्योरिटी, अंडरस्टैंडिंग, इंफॉर्मेशन, नॉलेज। परमात्मा आकर पहला काम किया, शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को नई दुनिया का नॉलेज दिया, इंफॉर्मेशन दी। ब्रह्मा बाबा ने उस नॉलेज को अपने में मंथन करके, चिंतन करके उसका स्वरूप बनाया और कई दादियाँ बनी। फिर दादियों ने उस नॉलेज को मंथन करके हजारों तक पहुँचाया। तो पहला चीज़ होता है कि कैसे उस ज्ञान को हम अपने में धारण करते जाएं। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। सेवा हमारा प्रोडक्ट है। जहाँ तक भाई बहनों का मेजर मिस्टेक जो होता है, जो मैच हारते हैं, ज़्यादातर भाई बहन इसी में हारते हैं कि वो सेवा के पीछे बहुत पड़ जाते हैं, पर वो 3 सब्जेक्ट को भूल जाते हैं। सेवा हमारा बाय प्रोडक्ट है। सेवा नेचुरली होगी अगर मेरे 3 सब्जेक्ट ठीक हैं, पर हम 3 सब्जेक्ट पर अटेंशन नहीं देते और सेवा के पीछे भागते हैं। जैसे बाहर की दुनिया पैसे को पकड़ना चाहती है, पर पैसा बाय प्रोडक्ट है। मनी इज़ ए बाय प्रोडक्ट ऑफ माई इफ़िशेंसी। पैसा खुद ही आएगा अगर मेरी इफ़िशेंसी ठीक है। तो इसी तरह से इस ज्ञान मार्ग में भी ज्ञान सुनिए, फिर उसका प्रयोग करिए, फिर उसका स्वरूप बन जाइए, धारणा, और फिर सेवा आपकी नेचुरल होगी। इसीलिए बहुत अच्छे फिलोसोफर ने कहा, और जो बाबा भी कहता है, कि सबसे बड़ा डिफ़िकल्ट काम मनुष्य के लिए शांत रहना, शांति से रहना। अगर मनुष्य ये सीख जाए कि कैसे शांत रहे, शांत रहने का अर्थ है 5 इंद्रियों की हलचल से ऊपर। 5 इंद्रियां ही हलचल कराती है, उससे ऊपर उठकर जब मैं अपने स्वरूप में टिकता हूँ, शांत रहता हूँ, उसके वाइब्रेशन नेचुरली हर जगह जाएंगे। जैसे ही हम अपने अनादि स्वरूप में टिक जाते हैं, उस साइलेंस में टिक जाते हैं, हमारा कनेक्शन उस परमात्मा सर्वशक्तिवान बाबा से जुड़ जाता है, नेचुरल जुड़ जाता है। जोड़ना नहीं पड़ता, खुद ही जुड़ जाता है। और जैसे ही उससे जुड़ जाता है, उस आत्मा के वाइब्रेशन दूसरों तक पहुंचना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए सबसे बड़ी चीज़ है बार बार अपने गुफा में जाना,
एक्सपेरिमेंट कहाँ किया जाता है, प्रयोग कहाँ किया जाता है, लेबोरेटरी में किया जाता है। और हमारी लेबोरेटरी कौन सी है? हमारी लेबोरेटरी हमारे अंदर ही है। हमें कहीं बाहर लैब में नहीं जाना है या कहीं बाहर किसी पर्टिकुलर जगह पे जाके रिसर्च करना है। हमारी रिसर्च अपने अंदर ही है, इसलिए इंग्लिश शब्द है रिसर्च। रिसर्च का अर्थ हुआ रिसर्च। सर्च का अर्थ क्या हुआ? अपने अंदर जाकर रिसर्च करो, सर्च करो। जितना हम अपने अंदर सर्च करेंगे उतना सर्च लाइट बनेंगे। जितना हम अंदर सर्च नहीं करेंगे उतना हमें बाहर सर्च करना पड़ेगा। इसीलिए जितना हम अपने इस अंतर्मुखता की गुफा में बैठ जाते हैं, हमारी लेबोरेटरी क्या है, प्रयोगशाला क्या है, अंतर्मुखता की गुफा। जितना हम इस अंतर्मुखता की गुफा में बैठेंगे उतना हमारे अंदर हम पहचानना शुरू कर देंगे कि मुझे बाबा ने क्यों सिलेक्ट किया है। हर आत्मा को बाबा ने जब सिलेक्ट किया है, इसका अर्थ है कि उस आत्मा के अंदर कुछ छिपा हुआ है। हर आत्मा जो यहाँ जन्म लेती है इस पृथ्वी पर, और जब बाबा उसको सिलेक्ट करता है, इसका अर्थ है कि वो आत्मा में कोई राजधानी छिपी हुई है। क्योंकि हमारे माइथोलॉजी में बताया गया कि द्वारका, सोने की द्वारका पानी से निकली और सोने की द्वारका पानी में चली गई। इसका अर्थ क्या है? स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस क्या है? कि सोने की द्वारका मेरे में ही है, मेरे ही अंदर है, और उसी को बाहर निकालना है, और उसी को निकालने के लिए भगवान आया है। इसलिए गॉड के 3 शब्द हैं, GOD। गॉड आके क्या करता है? बाबा आके क्या करता है? जनरेटर ऑफ डिविनिटी। गॉड का अर्थ हुआ जनरेटर ऑफ डिविनिटी। वो हमारे अंदर उस डिविनिटी को, दिव्यता को जगा देता है, और एक बार अगर वो दिव्यता जग गई तो वो सोने की दुनिया बाहर निकाल लेता है। हर आत्मा में इतनी शक्ति है कि उसके अंदर वो सोने की दुनिया छिपी हुई है, भविष्य की राजधानी छिपी हुई है। अब ये हमारे ऊपर रहता है उसको खोलें या न खोलें। खोलता कौन है? पहली चीज, जो हमेशा बेहद में रहता है। बाबा के बहुत अच्छे शब्द हैं, हद और बेहद। अब फेल्यूर क्यों होता है? कि ज़्यादातर भाई बहन हदों में रहते हैं और वो हदों के अंदर ही वो कंफर्टेबल हो जाते हैं, तो उनके कारण उनकी बेहद की जो पोटेंशियल हैं वो खुलते नहीं। तो पहली चीज़ है, बार बार बेहद में जाओ। योग का प्रयोग का पहला प्रिंसिपल है, जब समय मिले, जहाँ समय मिले, जो जगह में हम हैं वहाँ अपने को बेहद में ले जाओ। अब बेहद में कैसे ले जाओ? कैसे जाना है बेहद में? कोई प्लेन में नहीं जाना है, हम अपने संकल्पों के द्वारा बेहद में जा सकते हैं। सबसे बड़ा हथियार प्रयोग का दिया है बाबा ने। 8 मुरली में टच किया, क्या दिया है? सबसे बड़ा खजाना बाबा का बताएं। शुद्ध संकल्पों का खजाना सबसे बड़ा पावर है जो बाबा ने 8 मुरली में टच किया। शुभ भावना, शुभ कामना। सीक्रेट ऑफ सक्सेस यही है कि आप कितना शुभ भावना, शुभ कामना करते जाते हो। जब समय मिले बेहद में चले गए और शुभ भावना, शुभ कामना देते गए। रोज़ घर से निकलो, क्योंकि कई बार कई भाई बहन कहते हैं हम कैसे प्रयोग करें। प्रयोग करने के लिए हमें कुछ स्थान चाहिए। मैं तो वहाँ घर में रहता हूँ,
घर गृहस्थ में रहता हूँ, ऑफिस में रहता हूँ, वहाँ तो सब नेगेटिव लोग हैं, मैं कैसे वहाँ रहूँ। बाबा ने हम सभी को अपने पाठ के अनुसार जहाँ भेजा है, जिस जगह भेजा है, जिस घर में पैदा किया है, जिस सेंटर पे भेजा है, जिस शहर में भेजा है, किसी कार्य के लिए भेजा है। क्योंकि कई बार कई भाई बहन पूछते हैं, मैं यहाँ आ जाऊँ, समर्पित हो जाऊँ। मैं पूछता हूँ क्यों, क्या बात है? तो वो कहते हैं वहाँ मैं रहता हूँ, सब नेगेटिव लोग हैं, घर में कोई ज्ञान में नहीं चलता है, मैं अकेली चलती हूँ, तो बड़ा डिफ़िकल्ट लगता है। फिर मैं उनसे सेकंड क्वेश्चन पूछता हूँ, आपका योग वहाँ लगता है? बोला नहीं, सब नेगेटिव लोग हैं, योग कैसे लगे? मैं हॉस्पिटल में जॉब कर रही हूँ, सब नेगेटिव है, मैं ही ज्ञानी हूँ, तो यहाँ हॉस्पिटल में आ जाऊँ और यहाँ, मैंने कहा यहाँ क्या करेगा या करेगी? यहाँ सब ज्ञानी है तो मेरा योग अच्छा लगेगा। अगर वहाँ योग नहीं लग सकता तो यहाँ भी नहीं लगेगा। जो हम गलती करते हैं, सबसे बड़ी गलती ज्ञान मार्ग में तब होती है जब हम संतुलन खो देते हैं, बैलेंस खो देते हैं। और बैलेंस खो देने के कारण कई मिस्टेक्स मैंने देखी है। इसीलिए पहली चीज़ है बैलेंस बना कर रखना, संतुलन बना के रखना। जहाँ मेरे को भेजा है, जिस घर में भेजा है, कुछ छिपा हुआ है और उसी को निकालना है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, जिस घर में पैदा हुए हो, कोई चलता है नहीं चलता है ज्ञान में, उसका टेंशन नहीं लो, उसका टेंशन बाबा लेगा। आप इतनी अच्छी तरह से सेवा करो, चाहे वो माता है, उसका पति नहीं चलता, इतना अच्छी तरह से बाबा की याद में उसको खाना खिलाओ, देखो आप वंडर, 1 महीने के अंदर परिवर्तन हो जाएगा। कोई ज्ञान का डिस्कशन नहीं करो, कुछ नहीं आर्ग्यू करो, केवल बाबा की याद में उसको वाइब्रेशन दो और अच्छी तरह से बाबा की याद में खाना खिलाते रहो, वो आत्मा में परिवर्तन हो जाएगा। तो किसी तरह से हम बैलेंस को हमेशा बना के रखें। तो अब शुरू करते हैं। प्रयोग के लिए पहली चीज़ है, एक समय पर एक संकल्प को लीजिए। जो दूसरी मिस्टेक होती है, हम कई चीज़ों का अनुभव करना चाहते हैं। कई बार कई भाई बहन मिलते हैं, एक टर्न में एक बहन आई, कहती है मैं बहुत टेंशन में हूँ। मैंने कहा क्या हुआ? मैं क्लासेस सुन रही हूँ, बाबा की काफ़ी पढ़ी है, मैं फरिश्ता बनूँ कि बिंदु रूप बनूँ कि क्या करूँ, दिन भर मेरे को टेंशन है। मैंने उसको कहा कुछ नहीं कर, कमरे में जा, चुपचाप बैठ और बाबा की केवल मुरली सुनना और उसको यूज़ करना। तो एक समय पर अगर कोई तेलुगु में ट्रांसलेट कर सकते हैं तो पीछे आ सकते हैं। तेलुगु ट्रांसलेशन के लिए कोई हेल्प चाहिए तो एक गुण को एक समय पर यूज़ करें। जो बाबा की मुरलियाँ 8 मुरलियाँ आई, उसमें भी बाबा ने बहुत अच्छा कहा, मुरली के 4 पेज समझ में न आए। दादी गुलजार के बहुत अच्छे शब्द हैं जो हमेशा मैं यूज़ करता हूँ और बहुत अच्छा क्लियर मैसेज दादी देती हैं। 4 पेज याद न आए मुरली के तो सार याद रखो, सार याद नहीं आता तो वरदान याद रखो। आज का क्या था वरदान? हाँ, आज का क्या था वरदान? हाँ, हर गुण शक्ति को यूज़ करके, आज भी देखो वही था, प्रयोग कैसे करना। तो कुछ याद नहीं आए, सार याद रखो, सार याद नहीं आए तो वरदान याद रखो, वरदान याद नहीं आए तो स्लोगन याद रखो। अगर स्लोगन भी याद नहीं आए तो क्या करें? मुस्कुराना तो कम ना करो, तो हमेशा अपनी मुस्कुराहट को कम ना करो। पूरा ज्ञान का निचोड़ क्या है?
अल्टीमेटली बाप क्यों आया है संगम पर? हम सभी को बेफिक्र बादशाह बनाने। अब जितना मैं बेफिक्र बादशाह बनूंगा उतना भविष्य का बादशाह बनूंगा। टेंशन का मुख्य कारण भाई बहनों में क्या होता है? भविष्य की बहुत चिंता करते, क्या होगा, मेरा पाठ क्या होगा, ये होगा। पहले वर्तमान तो ठीक कर। वर्तमान ठीक नहीं है, वर्तमान में प्रयोग नहीं कर रहा हूँ तो भविष्य भी क्या होगा? कुछ नहीं होगा। वर्तमान में बेफिक्र बादशाह हूँ तो भविष्य में भी बेफिक्र बादशाह बनूंगा। तो और कुछ नहीं कर सके तो क्या करें? खुश रहना तो सीख लें। सबसे बड़ी सेवा इस समय लोगों को क्या चाहिए? लोग सुनना नहीं चाहते, सुन सुन के थक गए हैं। इसीलिए बाबा ने कहा चलन और चेहरे से बाबा प्रत्यक्ष दिखाई दे। 6 महीने का जो होमवर्क दिया है, क्या दिया है? कि हमारे हर अंग से, हर कोशिका से, हर सेल से बाबा प्रत्यक्ष वाइब्रेट करे। बाबा वाइब्रेट करे यानी बाबा के गुण, बाबा का प्यार रिफ्लेक्ट करे। परमात्मा क्या है? पहली क्वालिटी परमात्मा की क्या है? सत्यम शिवम सुंदरम। सबसे मुख्य क्वालिटी इस ज्ञान में नंबर 1 जाने की है सत्यता। इसीलिए कहते हैं गॉड इज ट्रूथ, ट्रूथ इज द गॉड। यानी परमात्मा क्या है? सत्य है। केवल एक गुण भी ले लें कि मैं अंदर और बाहर सत्य रहूँगा, प्योर रहूँगा। प्योर यानी मनसा वाचा कर्मणा तीनों एक समान। जो बाबा ने लास्ट मुरली में कहा और कुछ भी याद नहीं रहे, मेरा बाबा तो याद रखो बस। जहाँ मेरा बाबा कहा सब काम योग का प्रयोग हो गया। माताओं के लिए सिंपल है, बहुत लॉजिकल ना जाके। जब कोई समस्या आए, प्रॉब्लम आए, मेरा बाबा का और उसका रिजल्ट देखो। हम यहाँ देखते हैं फार्मेसी में हमारे भाई बहन सेवा करते हैं, उनको हम हमेशा यही कहते हैं ऐसा मत समझो हम खाली दवाई देंगे क्या, हमेशा ही यही दवाई देते रहेंगे, मेरा रोल यही है क्या। हम उनको कहते हैं जब दवाई दो, दवाई ऐसे दो कि बाबा दवाई आपसे दिलवा रहा है, तो देखो उसके रिजल्ट अच्छे होंगे। और वो भाई बहन कहते हैं जब हम बाबा की याद में दवाई देते हैं 99% वो काम कर जाती है। कई भाई बहन हमारे पास आते हैं, कहते हैं हम यहाँ से दवाई ले जाना चाहते हैं। हम कहते हैं क्यों? कहते हैं ये यहाँ की जो दवाई ले जाते हैं उसके रिज़ल्ट और उस दवाई के रिज़ल्ट में बहुत फ़र्क है। तो ये क्यों होता है? जब हम अंदर से बाबा की याद में रहकर वो कार्य करते हैं। तो दूसरा योग का प्रयोग क्या हुआ? हर कार्य को दिल से अच्छी तरह करना, परफेक्ट करना। आते हैं क्वेश्चन पे, फिर वो फ्लो। वेरी गुड। हाँ, वेरी गुड। भाई साहब बता रहे हैं डिजीज क्यों आती है, बीमारी को कहते हैं ना इंग्लिश में डिस ईस। इसके 2 शब्द हैं, डिस ईस। ईस का अर्थ क्या हुआ? ईस का अर्थ क्या हुआ? हर चीज ईस के साथ रहना, कि इंग्लिश में कहते हैं ना लिव इन ईज, ईट इन ईज, स्लीप इन ईज। खाना आराम से खा, अच्छी तरह नहा, अच्छी तरह सो, ईस के साथ करो। पर आज का व्यक्ति DIS जोड़ दिया, डिस ईज हो गया। हर काम क्या करता है? जो आयुर्वेदा की कहावत है, पाँव गरम, पेट नरम, सिर ठंडा, तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। पर आज का व्यक्ति उल्टा हो गया है, पाँव हो गए ठंडे, पेट हो गया टाइट। सबसे ज़्यादा दवाइयाँ पेट वाली मिलती हैं, फटाफट डाइजिन ले लो, गैस की ले लो, कब्जी की ले लो, मिलियनर बन गए। और माइंड हो गया गरम। तो आज का व्यक्ति पाँव से नहीं भागता है, यहाँ से भागता है। हर काम जल्दी 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 जल्दी। बाहर का तो करता ही है व्यक्ति, पर मैं कभी देखता हूँ हमारे भाई बहन भी जल्दी 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 जल्दी। हर टर्न में 6-7 फ्रैक्चर होते हैं। और ज़्यादातर फ्रैक्चर किनके होते हैं? मैंने देखा माताओं के होते हैं। अब माताओं के क्यों होते हैं? योग में आती हैं सुबह,
भागते भागते आती हैं, फिर योग लगाती हैं, बाहर निकलती है, चप्पलों का ध्यान रहता कहाँ चप्पल छुपाए, तो रहती परम धाम में, पाँव कहीं और रख देती हैं। तो इसीलिए कहा हर काम जब आप यहाँ आए हो ईस के साथ करो। यहाँ आए हो बाबा के घर में, आपको कोई चिंता नहीं, पर क्यों जल्दी 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 यहाँ भी करते हैं, खाना भी जल्दी जल्दी खा लेते हैं, खाना क्या खाया पता ही नहीं, बस खा लिया, खाना भी जैसे काम हो गया है। तो योग का प्रयोग का अर्थ है हर चीज को ईस के साथ करना। अवेयरनेस, इंग्लिश में बहुत अच्छा शब्द है, अवेयरनेस के साथ करना। हर चीज बाबा की याद में रहकर करना, उसी को योग का प्रयोग कहते हैं। संगम क्या है? भगवान का समय है। भक्ति मार्ग द्वापर से कलयुग तक क्या था? हम चिल्लाते थे, घंटियाँ बजा रहे हैं, भगवान ये भगवान वो, हम बोले जा रहे हैं, भगवान रिलैक्स कर रहा है, ये चुप होए तो मैं बोलूं। अब यहाँ क्या है? संगम पर हम कुछ ना बोलें, उसको बोलने दें, उसको बोलने दें। मेडिटेशन का अर्थ है सबसे, जो कल की मुरली थी, चुप रहना, चुप रहना। अब प्रॉब्लम क्या है व्यक्ति का, मनुष्य का? वो चुप नहीं रह सकता, मैं हूँ, वो अपने को प्रूव करने की कोशिश करता, मैंने इतनी सेवा की, मैंने ये किया, टेंशन में आता रहता है। यहाँ संगम पर हमें क्या करना है? कुछ नहीं, वो करा रहा है, मैं कर रहा हूँ, वो बुलवा रहा है, मैं बोल रहा हूँ, तो मेरा किसी चीज़ से अटैचमेंट ना हो। योग का प्रयोग यही है कि संगम पर भगवान को यूज़ करो, इससे बड़ा समय कभी नहीं मिलेगा। दादियों का सीक्रेट क्या है? बड़ी दादी और सभी दादियों को देखें, वो नहीं, बाबा करा रहा है, मैं तो कर रही हूँ। हम सबको यहाँ क्या सिलेक्ट किया है? वो करा रहा है, मैं कर रहा हूँ। करावनहार वो है, मैं कर रहा हूँ, तो आप देखोगे सफलता मिलेगी। जहाँ हम बोलते हैं मैं कर रहा हूँ, मेरे से बिना नहीं होगा, तो भगवान रिलैक्स करता रहता है, ये करने दो इसको चुपचाप। तो संगम पर हर काम उसको देकर करो। जो मैं हमेशा अंगद की कहानी सुनाता हूँ, अंगद गया रावण के दरबार में, उसने अपना पाँव रख दिया, सब ने उसको पाँव को हिलाने की बड़ी कोशिश की, पाँव नहीं हिला। अंगद जब वापस अपने दोस्तों के पास आया, उसके दोस्तों ने कहा, अरे अंगद, बड़ा हमें टेंशन हो गया था, जब तूने पाँव रखा तो हमारी हार्ट बीट तो तेज हो गई थी, हम तो बहुत तनाव में थे, तेरा पाँव हिल गया होता तो सीता माँ को तो खो दिया था। अंगद ने कहा, देखो मेरा काम था पाँव रखना, पाँव हिले या ना हिले टेंशन राम का था, सीता राम की थी, मेरी थोड़ी थी। तो इसी तरह से क्या है, संगम पर हमारा काम क्या है? पाँव रखना, बाकी सब उसको दे दो, उसको खेल खेलने दो। वो बोलेगा मैं करूं, मैं अपनी नहीं चलाऊं, फिर वो रिलैक्स करता है। संगम पर परमात्मा से काम कराओ। खाना बना रहे हो, बाबा तू बना दे, कुछ कार्य कर रहे हो, बाबा तू कर दे। स्टेशन पहुंच गए, आपको याद आया, अरे मैंने तो गैस बंद करना भूल गया था, बाबा को बोलो गैस बंद कर देना। दूध का ढक्कन छूट गया था, बिल्ली नहीं पी जाए, बाबा आप ध्यान रखना। तो बाबा ध्यान रखेगा, पर हम करते नहीं हैं, हम सोचते हैं, फिर फ़ोन लगाते हैं, तो बाबा कहता अच्छा तू ही कर ले। तो इसीलिए योग का प्रयोग है हर कार्य को अच्छी तरह करना, परफेक्ट करना। जैसे हमारे भाई बहन हैं साउंड डिपार्टमेंट के, इनको पहले से ही पता है कि क्या गीत बजाना है, कितने डिस्टेंस पे माइक रखना है, यही योग का प्रयोग है। आपने कभी देखा कि बाबा कभी माइक को आगे पीछे करता है? जिस लेवल पे माइक भाई ने रखा उसी लेवल पे बाबा शुरू करता है। यही तो योग का प्रयोग है, परफेक्शन। जो गीता में कहा, योग का अर्थ है कार्य कुशलता। हम समझते हैं केवल बस आत्मा बन जाऊं, क्या कर रहे हो, योग कर रहा हूं, वो योग नहीं है। वो तो एक शुरू में हम करते हैं, पर योग का अर्थ है ज्ञान हमारे में चलता रहे,
मैं दुनिया में हूँ कि दुनिया मेरे में है, ये दोनों में फ़र्क है। दुनिया मेरे में है, इसको कहते हैं योग का प्रयोग। केवल हर समय कभी भी इसीलिए डिससर्विस होती कि सब जगह कहीं भी गए, आपका भाई तो चुपचाप बैठा रहता है, आँख फाड़ के बैठा रहता है, उससे पूछते हैं क्या कर रहा है, कहता है योग कर रहा हूँ। योग का अर्थ है किसी को पता भी न लगे कि हमारा कनेक्शन परमात्मा से है, किसी को बोलने की भी ज़रूरत न पड़े कि भगवान आया हुआ है, मेरे चेहरे और चलन से उसको खुशी के वाइब्रेशन मिलते रहें। पुरुषार्थ हमारा कैसा होना चाहिए, बदक जैसा। बदक क्या करती है, डक तालाब में चलती है, तालाब में चलते हुए उसकी जो पैडलिंग होती है नीचे होती है पानी के, और ऊपर उसके दो पंख रहते हैं। वो पंख से क्या करती रहती है, पानी को झिड़कती रहती है, और गर्दन से क्या करती रहती है, इधर उधर देखती रहती है, इधर देखा, और पंखों से करती रहती है। पुरुषार्थ उसका कहाँ है, पैडलिंग कहाँ है, पानी के अंदर, और ऊपर से नहीं दिख रहा है। ऊपर से वो क्या कर रही है, झड़क रही है, मुस्कुरा रही है, सबको देख रही है, हेलो बाय कर रही है। यही राजा की क्वालिटी है। कहीं हमें प्रूव नहीं करना है। भाई बहनों की मिस्टेक ये होती है, वो प्रूव करना चाहते हैं। स्पिरिचुअलिटी में कोई प्रूविंग का अर्थ नहीं होता है। स्पिरिचुअलिटी का अर्थ है अंदर ही अंदर पुरुषार्थ करते रहो, अपने को शक्तिशाली बनाते जाओ, रोज करते रहो अंदर, और ऊपर से पंखा नेगेटिविटी को झड़कते जाओ। बदक क्या कर रही है, नेगेटिविटी को झड़क रही है, नेगेटिविटी आई है और सबसे मुस्कुरा के बात कर रही है, हेलो हेलो। नहीं तो हम लोग कभी कभी इतने सीरियस हो जाते हैं। मैंने देखा कई भाई बहन बस ओम शांति सीरियसली रहते हैं, ओम शांति भी नहीं बोलेंगे। ज्ञान का अर्थ सीरियस नहीं हो जाना है। सीरियसनेस इज ए पैथोलॉजी। जो व्यक्ति सीरियस हो गया यानी बीमार होगा। ह्यूमर इज ए फिजियोलॉजी, यानी ज्ञान का अर्थ है दोनों का बैलेंस। चेहरे की मुस्कुराहट तो कम नहीं करो, सीरियस क्यों हो जाते। बाबा कोई सीरियस बनाने नहीं आया है, बाबा हमें बेफिक्र बादशाह बनाने आया है। वो कहता है संगम पर कोई भी चिंता मत करो, सब मुझे दो, मैं करते रहूँगा। तो बैलेंस कभी भी न खो, हर चीज़ को अच्छी तरह करें। अब आपको जो ड्यूटी दी है, जिस घर में पैदा हुए हो, प्रोफेसर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, सेंटर की इंचार्ज हो, आपको वहीं योग का प्रयोग करना है। सेवा की कोई वो ज़रूरत नहीं है कि मुझे सेवा नहीं मिलती, उसका भी टेंशन होता है। कईयों को डिप्रेशन इसलिए आ जाता है कि सेवा ही नहीं है। सेवा हर जगह है, जहाँ आप हो सेवा ही है, आपके नीचे सेवा ही है। उसको उसी रूप में आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। मैं अकेला ज्ञान में हूँ, 100 ज्ञान में नहीं है, इसका अर्थ है मुझे उन 100 को परिवर्तन करना है, इसलिए बाबा ने भेजा। उन 100 को नहीं कर सकता तो बाबा आपका प्रमोशन नहीं करेगा। बाबा प्रमोशन कब करता है, जब आपको कोई कार्य दिया पानी पिलाने का या सफाई का। अब आपने सोचा ये तो छोटा काम है, ऐसे ही करा दो, पानी ये लो, बाबा कहेगा वहीं रहो। पर उसी पानी को आपने ट्रे में लाकर मुस्कुराते हुए उसको दिया तो बाबा कहेगा अभी 10 नंबर, इसने सीख लिया, योग का प्रयोग करना यूज़ हो गया। तो जो सेवा मिले, जैसी सेवा मिले, उस सेवा को प्यार और खुशी से करना, इसी को कहते हैं योग का प्रयोग, चाहे कोई भी हमारा प्रोफेशन हो। अब आते हैं लास्ट पोर्शन में। एक समय पर अब जो सीक्रेट है उस पे आते हैं। मेडिकल थोड़ा नॉलेज है इसमें। आत्मा मन बुद्धि संस्कार से बनी हुई है, 3 चीज़ों से बनी हुई है, मन बुद्धि संस्कार। आत्मा में कॉन्शियस माइंड है, सब कॉन्शियस है, अनकॉन्शियस है, सुप्रा कॉन्शियस है। कॉन्शियस माइंड यानी चेतन मन, हमारी जो 5 इंद्रियों से हम जुड़े हुए हैं उसको चेतन मन कहते हैं, वो 10% है। 90% हमारा क्या है, सबकॉन्शियस अचेतन मन। सीक्रेट ऑफ सक्सेस क्या है,
कि बार बार उन 5 इंद्रियों की इन्फॉर्मेशन को कम करते जाना और सबकॉन्शियस में चले जाना और उसके पोटेंशियल को यूज़ करना। दूसरा अर्थ है मेडिटेशन का, आप अपने अंदर रोज नया प्रोग्राम डालना। रोज राइट योर ओन सॉफ्टवेयर एवरी डे। इसको टेक्निकल लैंग्वेज में कहूँगा, राइट योर ओन सॉफ्टवेयर एवरी डे। आप अपने मन की प्रोग्रामिंग रोज करो। कैसे करना है प्रोग्रामिंग? सुबह उठो, मुरली सुनो, एक्सरसाइज करो। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। भाई बहनों का फेल्यूर इसलिए भी होता है कि हम बैलेंस खो देते हैं और शरीर को ध्यान नहीं रखते। यहाँ भी आप लोग आए हो, अपने शरीर का ध्यान रखना, दवाई टाइम पर लेना। जो गोली आप ले रहे हो ब्लड प्रेशर की, हार्ट की, स्ट्रोक की, किसी भी अस्थमा की, डायबिटीज़ की, दवाई मिस नहीं करना। सबसे बड़ी गलती हम देखते हैं, हर टर्न में 6-7 प्रॉब्लम जो मेजर आते हैं इसलिए आते हैं कि भाई बहन दवाई छोड़ देते हैं। क्या हुआ? 3 दिन से दवाई नहीं ले रहा हूँ, ब्लड प्रेशर शूट अप हुआ, शुगर शूट अप हुई। कभी भी बैलेंस नहीं खोना, अपनी दवाई समय पर लेना, जिससे कि बाबा का मैक्सिमम मैं फ़ायदा ले सकूं। खाने के ऊपर ध्यान रखना, खाना वही खाना जो आपको सूट करे। बाबा के घर में खाना खूब है, सब तरह का खाना है। दही भी ले ली, छाछ भी ले ली, चाय भी ले लिया, दूध भी ले लिया, गैस तो होगी। पराठे भी खा लिए, ठंडा गरम ले लिया तो सर्दी होगी, गला खराब होगा ही। वो चीज़ लो जो आपको सूट करती है, जिससे कि हल्का होकर बाबा के सामने 7 तारीख को मिलूं और बाबा से मैक्सिमम एनर्जी लूं। नहीं तो एक टर्न में एक माता मेरे पास बैठी थी, शायद खूब उसने बैलेंस से खाया नहीं, सब खा लिया, बैठी, पहली बार आई थी, 1 सेकंड भी बाबा से दृष्टि नहीं ले पाई। इतना उसको प्रॉब्लम, खुद को और दूसरों को भी। इसीलिए यहाँ जब आए हो, बैलेंस में रहना, बल्कि कम खाओ। कम खाने से लोग नहीं मरते हैं, आजकल ज़्यादा खाने से मरते हैं। तो इसीलिए खाना उतना खाओ जितना मुझे ज़रूरी है, और वही खाओ जिससे प्रॉब्लम नहीं हो। तो पैदल ज़रूर चलना अपने जीवन में, पैदल बहुत ज़रूरी है। जितना हम लक्ष्मी नारायण जैसा फिट होंगे, लक्ष्मी नारायण कैसे हैं? थिन एंड स्लिम, फिट। ऐसे ही हमें भी होना है, बिल्कुल एक्टिव, अलर्ट। सेव कौन जिंदा रहेगा? जो एक्टिव अलर्ट होगा, शरीर से वही सेवा कर सकेगा। तो उसको भी ज़रूर ध्यान दें, एक्सरसाइज को ज़रूर करें। तीसरी चीज़, एक्सरसाइज के बाद मुरली सुनिए, फिर योग का प्रयोग करिए कि कौन सा गुण, शक्ति या कौन सा बाबा का गुण मुझे संबंध यूज़ करना है। एक चीज़ को पकड़ लीजिए। जैसे मैंने कहा आज मुझे शांति चाहिए, तो मैं क्या करूँगा? शांति वाला संकल्प इसमें डालूँगा। मैं शांत स्वरूप हूँ। बाबा शांति का सागर है। शांति की शक्ति मेरे शरीर के हर अंग में जा रही है। फिर उसको फील करें, उसको एक्चुअल फील करें कि शांति की शक्ति मेरे हृदय में जा रही है, फील करो। लंग्स में जा रही है, फील करो। अभी अपन करेंगे 5 मिनट में। हर अंग में फील करो, एक्चुअली वो जा रही है, ऐसा फील करो। जैसे हम कहते हैं हृदय ठीक रीति काम कर रहा है, हृदय की धमनी ओपन है। ऐसा नहीं कहूँगा हृदय की धमनी खुल रही है, ओपन है। उसको पॉजिटिव डायरेक्शन दो। कॉन्शियस माइंड जो सबकॉन्शियस माइंड को कहता है वो एक्सेप्ट कर लेता है। मैं कहूँ, अगर मैं अभी आपको कहूँ 1 सेकंड के लिए काले मुंह के बंदर के बारे में नहीं सोचना, तो क्या होगा? काला मुंह का बंदर ही बार बार आएगा। ये मन क्या करता है? जब बोलो नहीं तो और करता है। तो मन को क्या करना पड़ता है? नया प्रोग्राम देना पड़ता है। तो पुराना प्रोग्राम छोड़ देता है, 63 जन्मों का नया प्रोग्राम एक्सेप्ट कर लेता है। तो पॉजिटिव डायरेक्शन दो, प्रेजेंट में दो, और उसको फील करो, उसका पिक्चर बनाओ, विजुलाइज करो कि वो चीज़ हो रही है। तो तब हमारी हेल्थ भी अच्छी होगी। आपको ट्रेड सीक्रेट बताता हूँ, हमारा माइंड
उस डायरेक्शन में जाता है जिस डायरेक्शन में मेरा विचार चल रहा है। जैसे एक व्यक्ति को मैंने जब अभी पूना में लेक्चर कराया, तो एक बड़ा ऑफिसर, दिल्ली में, तो एक बड़ा ऑफिसर उठ के आया, कहता यही हुआ मेरे साथ। उसने कहा मेरे को बड़ा टेंशन था कि कार आ जाए, मेरे को नई कार खरीदनी थी, तो कार खरीद ली। फिर मेरा 5-6 दिन तक टेंशन यही चलता रहा कि कोई भी कार को डैमेज ना करे, स्क्रैच नहीं आए। तो बड़े केयरफुल रोज़ चलाता था कार को कि कोई स्क्रैच नहीं आए, टक्कर नहीं आए। 5वें दिन टक्कर हो गई। क्या हुआ? हम उसी डायरेक्शन में जाते हैं जिस डायरेक्शन में हमारा थॉट डोमिनेंट रहता है। इसीलिए क्या करना चाहिए? सकारात्मक विचार लेकर अपने सबकॉन्शियस में डाल देना चाहिए। जैसे मैंने डाला, मैं लक्ष्मी नारायण जैसा फिट हूँ, लक्ष्मी नारायण को इमर्ज किया, इसमें डाल दिया प्रोग्राम। लक्ष्मी नारायण का वजन जो भी गोल्डन एज में होगा, आइडियल वेट लेटस से 60-62 डाल दिया। अब ये सब कॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम चला गया कि इसको लक्ष्मी नारायण जैसा फिट रहना है, तो वो खुद ही काम करता रहेगा, वजन बढ़ेगा वो कम कर देगा। ये ट्रेड सीक्रेट है। हमारा माइंड डिफ्रेंशिएट नहीं करता है रियल क्या है, अनरियल क्या है। ये सबसे बड़ा ट्रेड सीक्रेट है। $1 मिलियन आपको सीक्रेट दे रहा हूँ कि मन डिफ्रेंशिएट नहीं करता कि रियल क्या है, अनरियल क्या है। तनाव का भी मुख्य कारण क्या है? हम सब बिना वजह से चिंता करते रहते हैं। तो ये माइंड क्या करता है? ये भी भेजता जाता है। भगवान ने प्रेशर कुकर जैसा सेफ्टी वॉल्व तो दिया नहीं कि सीटी बच जाए। प्रेशर कुकर में क्या होता है? प्रेशर बढ़ता है, सीटी बच जाती है। अब भगवान को, बाबा को कहता हूँ, क्यों नहीं हमें सेफ्टी वॉल्व दे दिया प्रेशर कुकर जैसा? गुस्सा करो, टेंशन करो, चिंता करो, सीटी बच जाए, चुपचाप हो जाओ। पर वो सीटी कहाँ बजती है? शरीर के अंग में बजती है। बीमारी का कारण कहीं ना कहीं वो व्यक्ति ठीक से सोच नहीं रहा है। हमारा हर विचार शरीर के कोशिकाओं को असर करता है। इसलिए आजकल कहा जाता है सोचने के पहले भी सोचो, थिंक बिफोर यू थिंक। पहले कहते थे बोलने के पहले सोचो, अब कहते हैं हर सोच बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, बीपी बढ़ाता है, ब्लड शुगर बढ़ाता है। इसीलिए बेफिक्र बादशाह का अर्थ है खुशी के साथ इस संगम युग को जीना, कि मेरी खुशी कम ना हो। जब घर से निकलूं, सबसे सिंपल योग का प्रयोग है, जब घर से निकलूं चेहरे पे मुस्कान देखूं, फिर घर से निकलूं, फिर जो आपके सामने आए, पेड़ आए, पक्षी आए, बंदर आए, कुत्ता आए, आदमी आए, सबको मुस्कुराते हुए, शुभ भावना। लोग कहेंगे अरे ये कहाँ जा रहे हैं? हमें तो हंसने के लिए हंसने के क्लब में जाना पड़ता है, 50 रुपए देते हैं, हंसते हैं, फिर सीरियस हो जाते हैं। ये लोग तो रोज़ ही हंसते रहते हैं, इनको कहाँ से हंसने का टॉनिक मिला? वो सेवा करिए, आइए सेंटर पर आइए, खुशी से सुनिए, फिर खुशी भरकर वापस जाइए, लोगों में खुशी बांटिए। इससे अच्छा योग का प्रयोग कोई नहीं। चाहे लेक्चर देना आए ना आए कोई बात नहीं, पर मुस्कान को कम करें। तो एक चीज़ को लीजिए। गलती क्या होती है? जैसे मैं कर रहा हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं शक्ति स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, बाबा मेरा टीचर है, बाप है, सदगुरु है। अभी क्या हो रहा है? माइंड क्या कर रहा है? अभी मैंने इसको कहा शांत स्वरूप हूँ, ब्रेन ने शांति की फाइलें खोलना शुरू की कि इसको शांति चाहिए। शांति की फाइल जैसे ही खुलना चालू हुई, मैंने कह दिया मैं शक्ति स्वरूप हूँ। अब बेचारा फिर से मैसेज गया ब्रेन को कि इसको शांति नहीं चाहिए, शक्ति चाहिए। शक्ति की फाइल खुलना चालू हुई, फिर मैंने तीसरा बोल दिया मैं पवित्र स्वरूप हूँ। माइंड कहता है इसको चाहिए क्या? कभी बोलता है शांति, कभी कहता है शक्ति, कभी कहता है आनंद। एक समय पर एक चीज, शांति चाहिए, शांति लीजिए। इसलिए कभी भी कमेंट्री में गलती ना करें। बहनें जो गलती करती हैं, मल्टीपल चीज़ें ले लेती हैं, वो तो प्रेयर हो गई। मेडिटेशन का अर्थ है जो आप बोल रहे हैं वो फील करना, अंदर फील करते जाए, हार्ट फील करे, हार्ट की धड़कन कम हो जाए, ब्रीदिंग कम हो जाए, उसको कहते हैं मेडिटेशन। ऐसा नहीं बोलते जा रहे हैं, शांति चाहिए, शांति चाहिए।
पहले शांत तो हो जाइए आप, तब हमें शांति देना। तो हर शब्द का प्रॉपर यूज़ करना, उसी को कहते हैं योग का प्रयोग। तो अभी क्लियर हो गया कि एक समय पर एक गुण, एक शक्ति लीजिए, उसको अपने कंप्यूटर में डालिए, उसको फील करिए, वो अपनी पर्सनालिटी में आ जाएगा, फाइल बन जाएगी। तो जो नेगेटिव संस्कार हैं वो कम हो जाएंगे, और हमेशा अपना बैलेंस बना के रखना। तो अभी हम प्रैक्टिस करेंगे। लास्ट में आता हूँ। मेडिटेशन का अर्थ है हर दिन त्यौहार मनाना, सेलिब्रेट करना। हर दिन हमारा क्या है, संगम पर सेलिब्रेट करना, खुशी से करना। अभी करते हैं, क्योंकि देख रहा हूँ कई लोग थोड़ा थोड़ा डाउन होते जा रहे हैं। तो ऊपर करिए, दोनों हाथ ऊपर करिए, हाँ ऊपर खींचें, फिर से लाएं नीचे, फिर से करें ऊपर, करिए। 2 बार ताली इस साइड बजाना, 3 बार इस साइड। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। यही मेडिटेशन है। योग का प्रयोग क्या कि हर घटना को कार्टून शो होकर देखना, बाबा ने कहा ना, और ताली बजाना। ताली से क्या होगा, हमारे दोनों मस्तिष्क का डेवलपमेंट होगा। जितना ये दोनों ब्रेन काम करेंगे उनका नेटवर्क खुलेगा, और जितना हम खुश रहेंगे इसके अंदर अच्छे केमिकल बनेंगे। तो फिर से करें, ऊपर करें, नीचे लाएं, ऊपर करें, बाबा को कहे वाह बाबा वाह, आज का दिन बहुत अच्छा है, मेरे को जहाँ भेजा है, जिस घर भेजा है, बहुत अच्छा भेजा है, मेरे जैसा अच्छा पार्ट दुनिया में किसी का नहीं। हाँ, फिर राइट हैंड लीजिए अपना, दाहिना हाथ, और अपनी पीठ थपथपा दो। कितने अच्छे हो आप सब, सुंदर हो, तभी तो बाबा ने आपको इस टर्न में यहाँ बुला कर भेजा। हाँ, अपनी पीठ थपथपाइए कि मेरे जैसा अच्छा पार्ट दुनिया में कोई नहीं। रोज़ सुबह उठकर क्या कहिए, मैं ठीक, आप ठीक, सब कुछ ठीक, आई एम ओके, यू आर ओके, एवरीथिंग ओके। कोई गुस्सा कर रहा है, ओके ओके ओके, ठीक है, बेचारा गुस्सा कर रहा है, कुछ तकलीफ है तभी तो कर रहा है। आप अपने को उस समय ओके करिए, मैं तो अपने सोमान में टिक जाऊं। सीक्रेट ऑफ सक्सेस क्या है फिर नेक्स्ट, अपने सोमान में रहकर हर कार्य करना, उसी को योग का प्रयोग कहते हैं। स्व को मान दीजिए, जितना स्व को मान करेंगे उतना हम दूसरों को सम्मान देंगे। हम क्या करते हैं, खुद को मान नहीं देते हैं, डिप्रिशिएट करते हैं, कंप्लेन करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, कंडेम करते हैं। ये 3 सी नहीं करें। कैंसर के 3 सी हैं, कंडेम, क्रिटिसाइज, कंप्लेन। शिकायत करते हैं, कंडेम करते हैं, लोगों को क्रिटिसाइज करते हैं, तो बीमारी आएगी। हर एक को, हर एक का पार्ट समझकर उसकी शक्ति को यूज़ करना, इसी को लीडरशिप कहते हैं। परमात्मा ने भी, शिव बाबा ने भी आके क्या किया, हर एक को उसी की लेवल पे एक्सेप्ट किया। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, बहुत अच्छा हूँ। फिर से करिए, आप अपने को कहिए, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, बहुत अच्छा हूँ, बाबा आपका हूँ, आपको जो मेरे शरीर से यूज़ करना है करिए, मैं तैयार हूँ। तो अभी हम प्रयोग करते हैं, समय हो गया। सब तरफ से ध्यान हटाकर अपने स्व स्थिति में आ जाएं। 2 आँखों के बीच, भ्रुकुटी के मध्य मैं एक शक्ति हूँ, शक्ति हूँ। पूरे शरीर को हल्का कर दें। पूरा शरीर हल्का होता जा रहा है। मैं अपने खुद के कमरे में विराजमान हूँ। अब अपने अंदर की सभी चिंताएं, नेगेटिविटी, डर भगवान को, बाबा को देते जाएं, परमात्मा को देते जाएं। अपनी सभी चिंताएं बाबा को दे दो, सब कुछ सौंप दो।
सौंप दो। सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सरल हो जाएगा। सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सरल हो जाएगा। खुशियों की सुंदर झील में जीवन कमल मुस्काएगा। सब सौंप दो प्यारे प्रभु को। मैं एक ऊर्जा हूँ, प्रकाश का पुंज हूँ। परमात्मा से शक्ति लेकर शरीर के सभी अंगों में जाने दो। इस ऊर्जा को शरीर की हर कोशिका में जाने दो और हर अंग में, हर कोशिका में ऊर्जा को फील करो। पूरा शरीर स्वस्थ है। तन के भग भाल पर, तन के भग भाल पर विराज रहा मैं। तन के भग भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भग भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भग भाल पर प्रकाश पुंज हूँ, अनंत शक्तिवान हूँ। दिव्य ज्योति बिंदु हूँ, मैं शिव पिता समान हूँ। मैं प्रकाश पुंज हूँ, अनंत शक्तिवान हूँ। दिव्य ज्योति बिंदु हूँ, मैं शिव पिता समान हूँ। सृष्टि का श्रृंगार हूँ, इस जगत का सार हूँ। सृष्टि का श्रृंगार हूँ, इस जगत। पूरा शरीर स्वस्थ है। अब वापस दो आँखों के बीच भ्रुकुटी के मध्य स्थित हो जाएं और पूरे विश्व की आत्माओं को शुभ भावना, शुभकामना के वाइब्रेशन दें। अनुभव करें, मेरा हर विचार शुभ भावना की शक्ति को लेकर पूरे विश्व की आत्माओं में जा रहा है। वापस नॉर्मल कॉन्शियस में आ जाएं। सांस अंदर और बाहर लें, अपने को हल्का छोड़ें। ओम शांति। आप सभी बाबा के टर्न में
बाबा से शक्तियाँ लेकर अपने अपने स्थान पर जाकर बाबा को प्रत्यक्ष करें, यही शुभकामनाएं हैं। और अपना संतुलन बना के रखें, दवाइयाँ ज़रूर लें, और कोई भी तकलीफ़ हो उसी समय डॉक्टर को बताएं। छाती में दर्द हो, पसीना आ जाए तो उसी समय आकर डॉक्टर को बताएं। एक गीत शायद लास्ट के 3 लाइन मैं अर्चना बहन से रिक्वेस्ट करूंगा, एक बहुत अच्छा गीत हम सभी मिलकर गाएंगे, योग का प्रयोग करेंगे। देखो आप भी सिंगर बन जाएंगे, गीतकार बन जाएंगे। हाँ 3 लाइन गा लेना, सोचो। हमको हमारे बाबा से प्यारा मंत्र मिला, सोचो भला करो भला, सोचो भला करो भला, जो होता अच्छा होता है, सब में है अच्छाई, सुंदरतम ये खेल बना है, ध्यान से खेलो भाई, दोष न देना किसको प्यारे, हुआ भले का भला, सोचो भला करो भला, सोचो भला करो भला, हमको हमारे बाबा से प्यारा मंत्र मिला, सोचो भला करो भला, सोचो भला करो भला। ओम शांति। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम भाई और अर्चना बहन। डबल डॉक्टर बन के आपने हमें तन की और मन की दोनों ही बहुत सुंदर